वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th का जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर का नाम है बेसिकली पॉवर्टी एज अ चैलेंज। एंड ये जो चैप्टर है जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है भी रियलिटी में, बट इट्स अ बिट ऑफ अ टेक्निकल चैप्टर जहाँ पे हमें फोकस ये रखना है कि हम कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम समझते हैं पॉवर्टी को, तो पॉवर्टी सुनते ही दिमाग में सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? गरीबी। यही आएगा ना, यही आएगा ना सबके कि पॉवर्टी का वर्ड का मतलब क्या है? गरीबी। और ये गरीबी एट अ सच एन एक्सटेंट दैट यू आर नॉट हैविंग सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि हमारे घर के आसपास आप पॉवर्टी स्ट्रिकन इंसानों को या फिर आप गरीबी से जूझते हुए व्यक्तियों को देखते होंगे अपने निजी जीवनों में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सीइंग द पीपल हु आर पॉवर्टी स्ट्रिकन इन योर नेबरहुड और इन योर एरियाज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एम आई राइट? सो पॉवर्टी का मतलब नॉट ओनली गरीबी है, सिर्फ उसको गरीबी से या पॉवर्टी या पुअर से हम नहीं एसोसिएट कर सकते हैं, बट पॉवर्टी इज अ मोर इज अ स्टेप अहेड, जहां पे हम उसको कर्टेल नहीं कर सकते पॉवर्टी को एक डायमेंशन में कि पॉवर्टी चलो ठीक है अगर ये नहीं है तो इसको पॉवर्टी बोल देंगे। नो, पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। ठीक है, पॉवर्टी क्या है गाइस? पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब जब मैं बात कर रही हूं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी को जब समझ रहे हैं हम तो उसको हम एक एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मेरा रोटी कपड़ा मकान जो मेरी नेसेसिटी है वो मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगी? मैं पुअर हूं, मैं पॉवर्टी स्ट्रिकन हूं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी है वो कुछ चीजों के कारण भी अराइज होती है। अब जैसे कि अब बुक में जैसे हर क्लास में मैं अपने बोलती हूँ कि चैप्टर रीडिंग इज वेरी एसेंशियल इन दीज सब्जेक्ट्स, लाइक इन माय सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हम पॉवर्टी को समझ रहे हैं तो पॉवर्टी को समझना पहले तो मल्टी डायमेंशनल एंगल्स है। अब बोलोगे सब कि मैम मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि दिस इज नॉट टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वन पर्सपेक्टिव, इट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं थोड़ा आप लोगों को इंट्रिकेट इसमें ले जाती हूँ। पॉवर्टी अराइज क्यों होती है? पॉवर्टी अराइज क्यों होती है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यह है कि आप जनरेशनल पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जनरेशनल पॉवर्टी क्या होती है कि आपकी जो पॉवर्टी है, जैसे इफ टुडे इफ अ पर्सन एक्स इज पुअर, दैट डजंट मीन ही इज पुअर बिकॉज ऑफ हिज ओन कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ये है कि उसके जो जनरेशन, उसके जो मॉम डैड थे, उसके जो दादा दादी थे, वो माइट भी पुअर रहे होंगे, तो इसलिए वो भी पुअर है। समझ रहे हो मेरी बात को कि पॉवर्टी इंडिया में ज्यादातर जनरेशनल पॉवर्टी है। कि जनरेशनल पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि पॉवर्टी वो उनके काम या उनके कर्म के कारण नहीं आया, बल्कि उनको पॉवर्टी जो है उनके पापा, उनके दादा, उनके एंसेस्टर्स के द्वारा उन्हें विरासत में उनको दी गई है। ठीक है, अब हम समझते हैं पॉवर्टी अराइज क्यों होती है। ठीक है, तो उसमें मैंने 5-6 फैक्टर्स दिए, उस पर हम फोकस करते हैं। अब पॉवर्टी जो है दो, हमारे इंडिया में एक डाइकोटमी है। ठीक है, पहले ये समझिए, हमारे इंडिया में एक डाइकोटमी है। डाइकोटमी का मतलब होता है एक डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि जो रूरल पॉवर्टी है वो बहुत अलग है अर्बन पॉवर्टी से। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो रूरल पॉवर्टी है वो बहुत डिफरेंट है अर्बन पॉवर्टी से। ठीक है, अब रूरल और अर्बन पॉवर्टी का मतलब आप समझिए, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। रूरल पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके द्वारा फेस किए जाने वाले पॉवर्टी के इश्यूज वो बहुत डिफरेंट है जो पॉवर्टी अर्बन एरियाज में लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका आगे मतलब समझते हैं। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी में हम देखते हैं कि अर्बन पॉवर्टी अराइजेस ड्यू टू द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेस वेज वर्किंग। ठीक है, कंडीशन। और जो रूरल पॉवर्टी है वहां पे हम देखते हैं क्रॉप फेलियर, लैंडलेसनेस, साइज ऑफ द फैमिलीज, इलिटरेसी। ठीक है, इन सब के कारण आता है।
अब मैं डिफरेंस ये क्यों आपको समझा रही हूँ अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी में, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो अर्बन पॉवर्टी है वहां पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो डेली वेज वर्कर्स हैं, जिनको हॉकर्स कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं ना, ये ठेले वाले, ठीक है, जो ठेले वाले हो गए, आपके फुट पटरी वाले हो गए, ठीक है, फेरी वाले जिनको हम कहते हैं, फेरी वाले, तो वो आपके बेसिकली लोग ऐसे हैं जो एंड अप हो जाते हैं अर्बन पॉवर्टी में, जहां पे वो डेली वेज बेसिस में, डेली वेज वर्कर्स हैं, जहां पे उनको डेली बेसिस पे पेमेंट उनकी आ रही है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द रूरल पॉवर्टी, रूरल एरिया अभी भी आज के टाइम पे करेंटली इंडिया इज स्टिल अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, एक एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के कारण हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है। जब इंसान फार्मिंग सेक्टर पे इन्वॉल्व होगा तो ही हैज टू डू द फार्मिंग, ऑब्वियसली बात है। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर आपको थोड़ा सा भी इंडियन हिस्ट्री का याद है तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो किसान फेस कर रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो एक किसान को होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया में जो इरिगेशन सिस्टम है, या फिर हम देखते हैं जो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जितने भी फार्मिंग आउटपुट्स हैं वो सारे हर किसी किसान को प्रोवाइडेड नहीं किए जाते हैं। एंड व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस कि कुछ किसान जो है अपने लैंड को लीज पे लेते हैं, लीज मतलब होता है उधार पे लेना, जैसे रेंट पे हम फ्लैट्स वगैरह लेते हैं वैसी जो लैंड्स है वो लीज पे ली जाती है। एंड नॉट ओनली दैट लीज पे ली जाती है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि लैंड्स, उन जो लैंड्स को वो लोग समटाइम्स दे हैव टू सेल ऑफ देयर लैंड। तो जब वो लैंड जिस पे तुम खेती कर रहे हो वही बेच दोगे तो अपना काम कैसे चलाओगे? सिंपल क्वेश्चन। तो रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि पॉवर्टी अराइज होने की ये रीजंस है। अब एक और पॉइंट हम समझते हैं कि ज्यादातर लोग जो अर्बन पॉवर्टी में आते हैं या अर्बन एरियाज में आते हैं, दे आर एक्चुअली माइग्रेंट्स। जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो व्हाट आई सी इज कि मोस्टली पीपल इन दिल्ली आर नॉट दी डेलिएट्स, मतलब कि वो दिल्ली के मूल निवासी नहीं है। दिल्ली के मूल निवासी मतलब दिल्ली में ही नहीं मूल निवासी वो, बल्कि माइग्रेटेड है। माइग्रेटेड इन द सेंस कि मतलब कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ लोग यूपी से आए हैं, कुछ लोग झारखंड से आए हैं, कुछ लोग हरियाणा से हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, एमपी से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, देन योर साउथ का रीजन से हैं, तो डिफरेंट एरियाज का मिलके दिल्ली का पॉपुलेशन कंपोजिट है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है कि मोस्टली पीपल हियर आर माइग्रेंट्स, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि जितने भी लोग माइग्रेंट होके आते हैं, माइग्रेटेड होके आते हैं, तो उनका मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट आता है। और यही लोग जो आते हैं माइग्रेट होके, यही लोग हमारे वेज वर्कर्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम जो देखते हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हम देखते हैं, या फिर जितने भी हमारे घर पे हाउस होल्ड हेल्पर्स आते हैं उन सबको हम देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस हम ये देखते हैं कि अर्बन एरियाज में साइज ऑफ फैमिलीज जो है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। क्यों कंट्रोल्ड है इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि माइग्रेंट जब भी होता है किसी भी एरिया से, जैसे कि रूरल एरिया से अगर अर्बन एरिया में कोई आ रहा है, तो माइग्रेंट जो है वो हमेशा एक मेल मेंबर होगा फैमिली का, ठीक है। अगर मेल मेंबर होगा तो उसकी वाइफ आ जाएगी, ठीक है, तो 2 या 3 लोग। बट हम रूरल एरिया में देखते हैं तो रूरल एरिया में देयर इज अ ह्यूज साइज ऑफ फैमिली, एंड नॉट ओनली ह्यूज size of family but at the same time there is illiteracy also. And when I talk about illiteracy, तो illiteracy साथ क्या आएगा? जब तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, जब तुम्हारे पास पढ़ाई भी नहीं है, जब तुम्हारे पास खाना भी नहीं है, तो क्या होगा? तो बीमार भी ज्यादा पड़ोगे, तो पुअर हेल्थ कंडीशंस भी आएंगे, और एक सिचुएशन क्या एमर्ज होगी? हेल्पलेसनेस की। आया समझ? यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कंडीशंस जो अराइज होते हैं पॉवर्टी के कारण, वो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में बहुत डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन अगर आता है आपका तो आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट दिस, बिकॉज ये चैप्टर जितना आप समझेंगे कॉन्सेप्चुअली उतना आपको फायदा देगा। इसको मगअप करिएगा, इसको रॉट लर्निंग करिएगा, कोई फायदा नहीं है। आई एम टेलिंग यू एट द टाइम ऑफ द एग्जाम यू विल जस्ट फ्लश आउट योर माइंड एंड यू विल बी लाइक अब क्या लिखे, बिकॉज देर इज अ थिंग कॉल्ड ना चैप्टर्स जो एसएसटी में मैं हर बार पढ़ाती हूँ, मैं इवन इंस्टीट्यूट में भी अपनी क्लासेस लेती हूँ, तो मैं उसी में यही समझाती हूँ कि ट्राई टू बिल्ड योर ओन आंसर्स,
जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, जैसे हिस्ट्री में तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते अपने आंसर्स, बट जहां पे यू आर ओपन एंडेड, वहां पे आप जितना हो सके अपना दिमाग दौड़ाइए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कनेक्ट कीजिए चीजों को, और देन यू राइट योर आंसर्स, देन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए देखते हैं डाइकोटमी क्रिएट हो रही है किसके बीच में, अर्बन एरियाज और रूरल एरिया के पॉवर्टी के सिचुएशन में। और क्यों हो रही है सिचुएशन में, क्योंकि जो अर्बन एरिया का जो वर्किंग कंडीशन है वो डिफरेंट है रूरल एरिया के वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। इतना मैं अपना क्लियर कर रही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ में बेसिक नेसेसिटीज के अलावा भी, जैसे मैंने बोला था, पॉवर्टी को एक स्टेप आगे जाके हम देखने का प्रयास करते हैं, या पॉवर्टी को हम एक स्टेप आगे देखने का ट्राई कर रहे हैं, जहां पे हम पाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इलिटरेसी, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे भी हम जो पॉवर्टी को है वो समझने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं सोशल एक्सक्लूजन क्या है। सोशल एक्सक्लूजन कम्स फ्रॉम द वर्ड, सोशल का मतलब क्या है, सोसाइटी, एक्सक्लूजन का मतलब किसी को बाहर निकालना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब, इसके एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, हम जल्दी समझेंगे। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जब आप किसी को अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल के रख रहे हैं। कैसे, जैसे कि हम लोग जहां रहते हैं, ठीक है, इवन इफ आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल, आई एम लिविंग, ठीक है, आई हैव अ फ्लैट सिस्टम, तो मेरे जितने भी मेरे नेबर्स हैं, दे आर एक्चुअली ऑफ माई मेरे बराबरी के हैं वो लोग, दे आर ऑफ माई स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ऐसा ही होता है सबके हम, कि अगर आप एक नौकरी में है, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप पढ़े लिखे हैं, तो आपके जो सामने रह रहे होंगे वो भी आपके ओन स्टैंडर्ड्स के होंगे, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन में क्या हम देखते हैं, सेम चीज देखते हैं कि जो लोग गरीबी में जी रहे हैं उन लोगों को गरीबों के साथ ही रहना पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, उनको गरीबों के साथ ही रहना पड़ता है, बट उनको कुछ सोसाइटी के द्वारा कुछ चीजों से उनको वंचित रखा जाता है। मतलब आई मीन टू से कि उनको कुछ चीजों से उनको एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी से। फॉर एग्जाम्पल माई ओन पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, कि व्हेन आई वाज इन माई लोकेलिटी, देयर इज अ family who belongs to a lower caste community, and for a long period of time that family was actually not allowed to enter to the temple. This was a life experience that my mom has told to me. तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं क्या है कि जब एक सोसाइटी में पुअर पीपल को पुअर लोगों के साथ ही जबरदस्ती रहना पड़े, और उसी के साथ साथ उनको कुछ बेसिक नेसेसिटीज जो लाइफ की है वो भी उनसे ले ली जाए, उनको नहीं दी जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सोशल एक्सक्लूजन। और यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया में क्या देखते हैं हम, कि जो दलित्स हैं या फिर जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं, उनको सोसाइटी के हम कभी उनको बहिष्कार करते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले। तो क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में ये माइंडसेट है कि दलित एक दलित के साथ ही रहेगा, ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ रहेगा, क्षत्रिय एक क्षत्रिय के साथ रहेगा, गुप्ता गुप्ता के साथ रहेगा। तो ये माइंडसेट है हम लोगों का कि पढ़े लिखे लोग सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इट्स अ सोशल एक्सक्लूजन ड्यू टू विच पॉवर्टी अराइजेस। क्यों पॉवर्टी अराइजेस, क्योंकि सारे लोग जो हैं उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया। और सोसाइटी से एक्सक्लूड क्यों किया गया है, क्योंकि वो लोग जो है वो पुअर थे, और इसलिए सारे पुअर पीपल एक साथ रह रहे हैं, तो उन सारे लोगों को कुछ चीजें जो सोसाइटी में मिलती हैं उनसे भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप दी रिमेनिंग चैप्टर। टिल देन रीड दिस चैप्टर थॉरली। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है चैप्टर का, इसको ये मत समझना कि ऊपर ऊपर देख लिया हो गया, बट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।